वेलकम अगेन फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m go around a circle of radius r under action of their mutual gravitation attraction, then find out the speed of each particle। आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्व करने का मेथड ये रहेगा कि आपको वो डायग्राम बना लेना एक बार, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा हमें करना क्या है। तो ये कहता है कि आपके पास दो पार्टिकल हैं जिनके मासेस इक्वल हैं और वो सर्कल में आप म्यूचुअल अट्रैक्शन के साथ में रोटेशन कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। सपोज करो आपके पास एक सर्कल है और एक पार्टिकल आपके पास यहाँ है, एक पार्टिकल आपके पास यहाँ है, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस इन्होंने लेट किया है r। तो ये डिस्टेंस भी यहाँ सेंटर से कितना हो जाएगा r, यानी कि दोनों पार्टिकल के बीच में टोटल सेपरेशन कितना आ गया 2r। और दोनों पार्टिकल बाउंडेड हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से, और क्योंकि म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के साथ में चल रहे हैं और सर्कल में चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इनका वेलोसिटी जो है वो इक्वल ही आएगा। तो ये कंसेप्ट क्या लग गया बेटा, जो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन है वही कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लेते हैं सीधा। ग्रेविटेशन फोर्स जो है आपके पास उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, g इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल डिवाइड बाई द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज 2r और उसका स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया g m स्केयर ओवर 4r स्केयर। ठीक है, अब क्योंकि ये सर्कल में घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स ग्रेविटेशन इनको लग रहा है आपस में, ये इनके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। क्योंकि सर्कल में इसलिए घूम रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास में इनके बराबर होगा, तभी होगा, ऐसा अदरवाइज होगा भी नहीं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है वो आपने पढ़ रखा है। दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, तो अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तभी ये सर्कल में घूम रहे हैं, ये की पॉइंट है यहाँ पे। तो दोनों फोर्सेस को आप इक्वल कर देंगे, इट मीन्स हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है दे आर इक्वल। इनके वैल्यूज पुट कर दें आप। वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एम वी स्केयर ओवर आर, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल, इक्वल किसके आएगा, ये आएगा जी एम स्केयर ओवर 4r स्केयर। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, हमें स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल निकालना है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से फिर v स्केयर क्या बन जाएगा, ये m एक m को कैंसिल कर देगा, r को कैंसिल कर देगा, तो दिस विल बी जी एम ओवर 4r। तो ये v स्केयर का आंसर आ गया, तो v का आंसर फिर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फिर रूट ऑफ जी एम ओवर 4r। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जी एम ओवर 4r फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपका रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 34। स्टेटमेंट को रीड आउट करना है आप, स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहता है, 30 watt per meter square energy density of a sunlight is normally incident on surface of a solar panel. Some part of this energy is like 25% is reflected from the surface and remaining rest is absorbed। ठीक है, यानी 75% absorbed हो रही है। The force exerted on 1 meter square surface area will be equal to, आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर सरफेस एरिया पे कितना आएगा, उसका आंसर निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो आपके पास फोर्स रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगा उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, दैट फार्मूला विल बी गिवन बाई 2I/c। और जो आपके पास फोर्स जो लाइट एब्जॉर्ब होगा उसका जो फार्मूला होगा दैट वुड बी I/c। ठीक है, अब हमें नेट फोर्स कितना हमारे पास एग्जर्ट हुआ उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो फोर्स नेट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू, बट कितने परसेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, 25% जो है वो तो आपके पास हो रहा है फोर्स रिफ्लेक्टेड का, प्लस 75 बाकी बच गया, वो हो रहा है आपके पास फोर्स एब्जॉर्ब का। तो इनको आप सोल्व कर लो। दिस इज 25/100 इंटू फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2I डिवाइड बाई c, प्लस दिस इज 75/100 इंटू फॉर्मूला इसका क्या है I/c। क्लियर, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये दिस इज
50 और ये हो गया 75, 50 प्लस 75 125/100, तो ये हो जाएगा आपके पास 125 डिवाइड बाई 100 इंटू I/C। अब इनके वैल्यूज पुट कर दो। आई अभी दिया है कितना 30, ठीक है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर आपको वैल्यू दिया है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 30 इंटू ये आपके पास है 125 डिवाइड बाई 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ तो इसको सोल्व कर लो। ये यहाँ पे कट जाएगा 10 पे और ये अगेन इसको कट देगा 10 पे, तो ये बन गया आपका 125/10 मीन 12.5 इंटू 10⁻, फिर ये 8 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा न्यूटन, तो ये आपका आंसर है 12.5 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका रिजल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी of a material of a cube is measured by measuring its mass and its length of its sides. Okay, if the maximum error in the measurement of mass is 1%, error in the measurement of mass is 1%, इस बात को ध्यान देना है, and the error in the measurement of length is 2%, then what is the maximum error in the measurement of density? अब फार्मूला आपके पास क्या होगा डेंसिटी का? फार्मूला आपके पास होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स लेंथ क्यूब, ये फार्मूला है। अब आपको आंसर क्या निकालना है? आंसर निकालना है आपको डेल्टा लैम्डा और लैम्डा इंटू 100, इस चीज़ का रिजल्ट चाहिए आपको। तो इसका निकालने का तरीका क्या हो सकता है? फिर यहाँ पे बड़ा सिंपल, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस, अब क्योंकि ये लेंथ का क्यूब है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, कितना दिया है 1%, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1% प्लस 3 इंटू कितना दिया है लेंथ का मेजरमेंट में 2%, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2%, तो ये कितना बन गया आपके पास 1 + 6 = 7%। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, 7% आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. Find out the work done by the force of gravity during the time a particle goes up. यानी क्या है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने ऊपर थ्रो किया इस तरीके से, और वो पार्टिकल सपोज करो पी का हाइट यहाँ पे पहुंच गया, तो जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो उस दौरान कहता है कि कितना वर्क डन लगेगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम विच इज व्हेन द पार्टिकल गोइंग अप। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसको कितना फोर्स वर्क डन हमारे लगेगा यहाँ पे। चलो पार्टिकल चला कितनी स्पीड से है उसको लिख लो, u लेट कर लेते हैं, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज करते हैं कि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी v लेट कर लेते हैं, बट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के पार्टिकल रुक के वापस नीचे आएगा तो उसको 0 लेट कर लेंगे। हाइट लेट कर लेते हैं कि इसके अंदर h हाइट है जब ये इनिशियल टू फाइनल पहुंचता है, ओके। और इसमें क्या हम अज्यूम कर सकते हैं, मास इसका दिया है, मास कितना दिया है हमारे पास, मास दिया है आपको 20 ग्राम, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेशन के टाइम में, बाकी इसको 20 ग्राम अभी हम रख लेते हैं। तो ये आपके पास चीज़ है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड वर्क करेगा, क्लियर, बट पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो ये डायरेक्शन कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपको जो की इक्वेशन यूज करना है वो करना है जो हमने पढ़ रखा है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वेयर a इज एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस। तो इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं, v स्क्वायर, v इज 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, एक और u जूम कर लेते हैं क्योंकि पहले हाइट निकालना पड़ेगा हमें, उसके बाद आगे चल पाएंगे, और बट हियर इज माइनस साइन बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्किंग डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन इसका नीचे है, एंड दिस इज हाइट h, तो यहाँ से h निकाल लो, h कितना आएगा, दैट विल बी u स्क्वायर ओवर 2g, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो u स्क्वायर ओवर 2g का आंसर आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है,
नेक्स्ट आपके पास इसमें पॉइंट रहेगा कि वर्क डन निकालना है। हाइट हमारे पास निकल गया, तो वर्क डन जो है बड़ा सिंपल सा तरीका है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फोर्स वर्किंग डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा mg। बट पार्टिकल जो आप ले जा रहे हो वो ले जा रहे हो आप ऊपर की तरफ, तो हाइट ऊपर की तरफ काम कर रही है, वर्क डन नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा माइनस mg इंटू कितने हाइट पे हम ले जा रहे हैं, h पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस एम जी एच, तो माइनस एम जी एच इज यू स्केयर ओवर टू जी, जी से जी कैंसिल होगा, फार्मूला क्या बचा आपके पास, माइनस एम यू स्केयर डिवाइड बाई टू। अब इसको वैल्यू पुट कर लो, तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, माइनस एम इज 20 ग्राम, तो दिस इज 20/1000, तो ये हो गया किलोग्राम में कन्वर्ट। एंड इसके साथ है आपके पास 1/2, और उसके साथ है आपके पास यू स्केयर, यू इज 10, तो हो जाएगा 10 का स्केयर यानी कि 100, दिस इज -1, और यूनिट हो जाएगा इसका जूल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन आप करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उसके बाद उसको सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।